नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे न्यूमरोलॉजी को लेकर कि किस तरह अंक ज्योतिष आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। नंबर्स कैसे आपकी लाइफ में परिवर्तन लेकर आते हैं, कैसे आपकी लाइफ से संबंध रखते हैं, इस विषय पर आज इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान उपस्थित है। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट उपमा सिंह जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद मैम, आज जो है हम आपसे न्यूमरोलॉजी के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची, और जब ये विचार आपके मन में आया तो ये विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? न्यूमरोलॉजी में मुझे बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्ट था। मैं अक्सर वेबसाइट्स वगैरह पे जाके सर्च करती रहती थी, नंबर्स देखती रहती थी कि किसका क्या कनेक्शन है। तो ऐसे ही एक दिन मैं सर्च कर रही थी तो उसमें मुझे ऑल इंडिया ऑकल्ट साइंस की वेबसाइट दिखी। उसमें रिव्यूज़ वगैरह देखे, लोगों के रिएक्शंस देखे, तो मुझे लगा कि शायद ये सही प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे एक प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज मिल सकती है इन नंबर्स के बारे में। तो फिर लेकिन मैं एक डिलेमा में थी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वर्किंग थी, सैलरी आ रही थी, तो एक होता है ना कि ऐसे बीच में जॉब छोड़ के कैसे आप करोगे। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि जॉब में सेटिस्फेक्शन इतना था नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्विच करके देख लिया जाए, रिस्क ले लिया जाए। तो मैंने इसलिए फिर ये कोर्स ज्वाइन कर लिया। और लिटरली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस के जो टीचर्स हैं, फैकल्टी है, स्पेशली गुरुजी हैं, ये सब लोग आपके साथ बिल्कुल इतना अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, आपके साथ इतना अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। मतलब न्यूमरोलॉजी मुझे ऐसे सिखाई गई जैसे मैं अपने बच्चे को ABCD सिखाती हूँ। हर चीज़ बताई गई, प्रॉपर बताई गई, तो उससे और इंटरेस्ट जागा। और फिर जब मैंने डील किया लोगों के साथ, उनकी परेशानी सुनी, उनको सॉल्यूशन दिया, और जब वो खुश होकर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे मैं न्यूमरोलॉजी में आई। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से आपका इंटरेस्ट बना न्यूमरोलॉजी में और आपने कहाँ से विद्या प्राप्त की। देखिए दर्शकों, हो सकता है आपके मन में भी ये विचार आ रहा हो कि हम भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं और हम ये विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, और आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि एजुकेशन कहाँ से ले, क्योंकि हम ये अक्सर जो है सोच में पड़ जाते हैं कि अच्छी विद्या हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो अगर आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, ये विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं, डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, जैसे कि अब कार्यक्रम की मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी और चर्चा करना चाहूँगी न्यूमरोलॉजी को लेकर, तो सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही होगा कि न्यूमरोलॉजी है क्या? अगर एक साधारण इंसान न्यूमरोलॉजी को समझना चाहे, सीखना चाहे, तो किस तरीके से वो इसे समझ सकता है? न्यूमरोलॉजी नंबर्स से रिलेटेड है। इसे अंकशास्त्र कहते हैं, जैसे कि हिंदी में सब पता ही है। तो ये पूरा जो शास्त्र है ये 1 से लेके 9 नंबर तक के बीच में घूमता है। और 1 से 9 इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में 9 नंबर का बहुत महत्व है। हमारे जो ग्रह हैं वो भी 9 हैं। तो ये 9 ग्रह किस तरीके से आपके जीवन में इफ़ेक्ट करते हैं, आपके ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं, और ये डिसाइड होता है आपकी जन्म तारीख से, यानी आपकी बर्थ डेट से। आपकी जो भी बर्थ डेट होती है उसके हिसाब से ही आपका पर्सनैलिटी नंबर निकलता है, और उसका लिटरली आपके पूरे जीवन पर प्रभाव रहता है। उस नंबर के ही जानने से हम ये जान सकते हैं कि आपका प्रभाव, आपकी प्रकृति कैसी है, आपका नेचर कैसा है, कैसा सारा माहौल है, आप कैसे चीज़ों से डील करते हैं, या लाइफ में किस तरीके से आप डिसीजंस लेते हैं, ये सब हम न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत आपने अच्छे से समझाया, लेकिन अगर हम वैसे स्पेसिफिकली बात करें कि न्यूमरोलॉजी से हम कहाँ तक अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, यानी कि अगर हम जानना चाहें कि इस व्यक्ति का नेचर कैसे है, तो आपने बताया कि पर्सनैलिटी नंबर्स के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि उसका करियर कैसा होगा, किस करियर में उसे जाना चाहिए, या आने वाला समय उसका कैसा रहेगा, तो क्या क्या चीज़ों के बारे में हम न्यूमरोलॉजी के जरिए जान सकते हैं?
न्यूमरोलॉजी भी ना बेसिकली एक साइंस ही है, शास्त्रीय है, जैसे ज्योतिष शास्त्र और होरा शास्त्र। तो जैसे उसमें कैलकुलेशंस करके चीज़ें होती हैं, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में होती हैं। न्यूमरोलॉजी में एक व्यक्ति की 3 चीज़ें मैटर करती हैं, एक उसका पर्सनैलिटी नंबर यानी मूलांक, एक डेस्टिनी नंबर यानी उसका भाग्यांक, और तीसरा नेम न्यूमरोलॉजी भी होती है। तो आप जब इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी पर्सनल लाइफ के अलावा डेस्टिनी नंबर से उनको कॉम्बिनेशन जब देखते हैं तो वो उससे डिसाइड कर पाते हैं आसानी से कि आप कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा नहीं, प्रोफेशनल लाइफ कैसी जाएगी, आपके लिए जॉब करना ठीक भी है या नहीं। मतलब कई बार होता है लोग जॉब तो कर रहे होते हैं लेकिन वो कहीं सही है गलत है, उनको लगता है ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो इट्स जस्ट बिकॉज कि आप गलत फील्ड में पहुंच चुके होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम बहुत आसानी से इसे पता कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आपकी नेम न्यूमरोलॉजी भी की जा सकती है। आपका नेम हो सकता है आपको सूट ना कर रहा हो, आपके ग्रहों को सूट ना कर रहा हो, आपके नेम का कॉम्बिनेशन सूर्य आए और आप अगर शनि का नंबर आपका आ रहा है पर्सनैलिटी में या डेस्टिनी में, तो वो आपको ऑब्वियसली सूट नहीं करेगा। तो उसको अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके ही उनको चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से आपकी लाइफ को बहुत ईजी बना सकते हैं कि आप क्या करें क्या नहीं, ये फिर भी हम एक अच्छे से आपको दिखा सकते हैं, एक राह दिखा सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो। चलिए, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हम किन किन बातों को जान सकते हैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। लेकिन जैसे कि अभी आपने पर्सनैलिटी नंबर्स की बात की और डेस्टिनी नंबर्स की बात की, तो एक साधारण इंसान अपना पर्सनैलिटी नंबर्स कैसे जान सकता है या फिर अपना डेस्टिनी नंबर कैसे जान सकता है? पर्सनैलिटी नंबर जानने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूलांक जानने के लिए आपको सिर्फ अपनी बर्थ डेट देखनी है। बर्थडे में 3 चीज़ें होती हैं, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ। तो आपको पर्सनैलिटी के लिए सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखनी है। अगर आपका बर्थडे 5 अप्रैल है तो आपका मूलांक 5 होगा। अगर 25 है तो 5 + 2 7 होगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 ही नंबर्स मैटर करते हैं, तो आपको उन्हें टोटल करके एक सिंगल डिजिट पे लाना है। तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो गई आपकी मूलांक यानी आपकी पर्सनैलिटी नंबर। अब अगर डेस्टिनी नंबर की बात करें तो वो क्योंकि आपके जीवन से रिलेटेड है कि आगे आपका जीवन कैसा चलेगा, सारी चीज़ें देखता है, तो इसके लिए आपका ईयर ऑफ बर्थ बहुत मैटर करता है। तो जब आप डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ प्लस ईयर सब प्लस करना होगा। जैसे अगर आपका बर्थडे 5 अप्रैल 1983 है तो आपको 5 + 4 + 1 + 9 + 8 + 3 करके कैलकुलेशन करनी होगी। और इसमें भी आपको सेम फॉर्मूला करना है। अगर आपका डबल डिजिट आ रहा है तो आप उसे वापस सिंगल पे लाइए। जैसे अगर आपका इसका कॉम्बिनेशन करके 27 आया तो आपको 2 + 7 9 करना है, तो आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो 9 हो जाएगा यानी भाग्यांक 9। इसके हिसाब से आपकी प्रोफेशनल लाइफ वगैरह देखी जाएगी। यही बस सिंपल। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया कि किस तरीके से पर्सनैलिटी नंबर्स निकाले जाते हैं और डेस्टिनी नंबर किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको अंक शास्त्र के ऊपर जानकारी प्रदान की जा रही है कि किस तरीके से नंबर्स जो है आपकी लाइफ में वर्क करते हैं। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि बहुत विशेष जानकारी हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि यदि आपका भी ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट है, रुचि रखते हैं और ये विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी पर्सनैलिटी नंबर्स को लेकर। जैसे कि आपने बताया कि पर्सनैलिटी नंबर जो हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है उसका जोड़ करके हमारा पर्सनैलिटी नंबर निकलता है और उसके आधार पर हम अपने पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं। तो 1 से 9 नंबर तक मैं आपसे जानूंगी कि किस पर्सन की कैसी पर्सनैलिटी रहती है। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक क्वेरी आई है, वो लेना चाहूँगी मैं आपसे। हमारे पास सवाल आया है जो कि मीना जी का है और ये सवाल उनका प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया है कि फ़िलहाल वो एक जॉब करती है 9 to 5 वाली, मतलब उनकी शिफ्ट जो है 9 to 5 की शिफ्ट है और बट उसमें जो है ग्रोथ नहीं मिल रही है उनको, तो वो फील्ड अपना जो है वो चेंज करना चाहती हैं। तो ऐसे में उनका प्रश्न अब ये है कि उन्हें बिजनेस करना चाहिए या जो वो फील्ड चेंज करने का सोच रही हैं तो उन्हें अपना फील्ड चेंज करना चाहिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1985। उम्मीद है आप अच्छी होंगी। बाकी अगर आपकी बर्थ डेट और इसकी बात करें तो आपका जो मूलांक है वो 1 है और भाग्यांक भी निकलकर 1 ही आ रहा है। तो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपका P और D कॉम्बिनेशन जिसे हम लोग कहते हैं, मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन, वो तो बहुत अच्छा है। आपको सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि आपका नंबर 1 है तो आपके अंदर थोड़ी ईगो है, थोड़ा आपको बॉसी एटीट्यूड है,
तो इसलिए आपके लिए नौकरी करना वैसे भी आसान नहीं है, क्योंकि आप ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं करती होंगी। तो क्योंकि सूर्य का नंबर है, राजा की तरह रहना चाहते हैं, तो आपको ऑर्डर्स देना ज़्यादा पसंद होगा। तो इट्स बेटर कि आप जॉब स्विच ही कर लें, और बोर भी हो रहे हैं तो वैसे भी उसमें कुछ नहीं रखा है, तो जॉब स्विच करेंगी तो ज़्यादा अच्छा है। और उसमें भी बेस्ट है कि आप अपना काम करें, जहाँ आप औरों को ऑर्डर्स दें, तो आपके लिए व्यापार करना ज़्यादा बेटर है। उसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं। और बाकी क्योंकि जॉब एक मोनोटोनस जॉब होती है, उसमें आप बोर हो जाती हैं, तो इसलिए आपको और आपके पास आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है, आपको आइडियाज़ ही आइडियाज़ आते रहते हैं। तो इट्स बेस्ट कि आप स्विच कर जाएं और अपना कोई काम शुरू करें। स्पेशली अगर आप कोई मीडिया से जुड़ा काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें आपको कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा और आप कम्युनिकेशन करने में बहुत अच्छे होते हैं। तो बिल्कुल मीना जी, आपको क्या कुछ करना चाहिए ये भी आपने बहुत अच्छे से जान लिया, समझ लिया है, तो बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। मैम, जैसे कि इन्हीं के सवाल से मेरे मन में एक प्रश्न आया, जैसे इन्होंने तो अपने प्रोफेशन के बारे में जाना, लेकिन अक्सर लोग जो है ना अपने पार्टनर से कंपैटिबिलिटी भी चेक करते हैं अपनी, कि हमारी इनके साथ बनेगी या नहीं बनेगी। और अगर हम विवाह की भी बात करें तो हम कुंडली मिलान करते हैं। न्यूमरोलॉजी की यदि हम बात करें तो क्या न्यूमरोलॉजी के जरिए, जैसे कि आपने इनका मूलांक और भाग्यांक के जरिए बताया, तो न्यूमरोलॉजी के जरिए भी क्या हम किसी की कंपैटिबिलिटी बता सकते हैं कि इनके आपस में बनेगी या नहीं बनेगी, आगे चलकर इनका रिश्ता कैसे होगा? जी, बिल्कुल पता कर सकते हैं। ये भी ज्योतिष शास्त्र की तरह ही है, इसमें भी कैलकुलेशंस होती हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र में आप अगर किसी के गुण मिलाना चाहते हैं तो उसके ग्रह नक्षत्रों की कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कौन कब क्या हुआ। ऐसे ही अंक शास्त्र में होता है, इसमें आप मूलांक निकालते हैं, भाग्यांक निकालते हैं। उसके हिसाब से, क्योंकि जब आप मूलांक निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, वो किस तरीके से चीज़ों को लेता है, लाइफ जीने का उसका तरीका क्या है। तो इससे जब आपको एक व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है तो इसी तरह आप दूसरे व्यक्ति का भी मूलांक निकालेंगे। उसके बेसिस पे जब आप इन दोनों के लिए चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट में जब आप मैचिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि क्या इन दोनों में कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। हाँ, ज्योतिष शास्त्र की तरह इसमें 32 गुण तो नहीं मिलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें ऐसे मिलान ज़रूर हो जाता है जिससे आपको पता चलता है कि आप अगर पार्टनरशिप में जाते हैं तो क्या आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या आपके लिए वो ग्रोथ लेकर आएगा या वो आपके लिए लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से न्यूमरोलॉजी में पता की जा सकती हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ कंपैटिबिलिटी सिर्फ एक मैरिज में ही नहीं होती है, आप कई बार बिजनेस पार्टनर के साथ भी कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। क्योंकि पता चला बिजनेस शुरू करने से पहले आपने देखा कि अरे दोस्त है, सब इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दिया और बाद में लॉसेज हो रहे हैं क्योंकि आपके आपस में ही नहीं बन रही है। तो जब आप दोनों में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपका बिजनेस फेलियर हो जाएगा। तो आप इसमें चाहें तो अपने लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ताकि आपको आगे जाके कोई इश्यूज ना हो। चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेरी की ओर बढ़ना चाहेंगे। हमारे पास हरिओम जी का प्रश्न आया है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1988। उन्होंने लिखा है कि इन्हें थोड़ा प्रॉपर्टी का इशू आ रहा है। इनके भाई ने अभी तक इनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया है और इनकी अपनी माताजी से और भाई से इनकी बनती नहीं है। तो क्या इस साल इनकी प्रॉपर्टी मिल पाएगी या फिर और डिले होगा? जी हरिओम जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी डेट ऑफ बर्थ की और अगर डेस्टिनी नंबर की बात करें तो आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है। तो कॉम्बिनेशन तो आपका बहुत अच्छा है, आपको प्रोफेशनली सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। और चूंकि आपने अभी इस साल के बारे में पूछा है कि प्रॉपर्टी का इशू सॉल्व होगा नहीं होगा, तो इसके लिए हमें आपका पर्सनल नंबर देखना होगा। और पर्सनल नंबर कैलकुलेट करके भी आपके लिए खुशखबरी ही है कि सूर्य का आया है और सूर्य रुके हुए काम सारे बनाता है। जितनी भी आपकी लाइफ में अभी तक अड़चनें आ रही होंगी वो सब कम होंगी, ख़त्म होंगी। तो साल के अंत तक सिचुएशन बेटर होगी। लेकिन मुझे लगता है प्रॉब्लम आपकी अटक रही है आपके ईगो की वजह से, क्योंकि अगर आपका बड़ा भाई और माँ आपकी नहीं सुन रहे हैं तो आप भी तो उनकी नहीं सुन रहे। रिलेशनशिप्स तो दोनों तरफ के होते हैं, लेकिन क्योंकि आपका सूर्य का नंबर है तो आप में ईगो थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं आपसे कहूँगी कि घर वालों के साथ ईगो ना रखें, आराम से बात करें, सही से बात करें, तो कोई माँ बाप या कोई भाई किसी की प्रॉपर्टी नहीं मारेगा। और जहाँ तक सितारों की बात है उसके हिसाब से भी आपको मिलना ही मिलना है। बस आप अपने एटीट्यूड को कंट्रोल रखें। उसके अलावा सबसे अच्छा उपाय आपके लिए है कि आप सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाएं। इससे आपका सूर्य थोड़ा स्ट्रांग होगा और आपके अंदर इमोशंस और ईगो जो है वो थोड़ा कम होगा, सेटलमेंट आएगा आपकी लाइफ में। और क्योंकि रुके हुए काम की बात आप कर रहे हैं, वो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो अगर आप शनि का उपाय करते हैं कि आप हर शनिवार मंदिर में जाएं और शनिदेव के चरणों में देखकर सरसों का तेल अर्पित करें, तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा।
तो बिल्कुल हरिओम जी, क्या कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। तो बातों का ध्यान रखकर आप अपनी लाइफ में चल रही समस्याओं का निदान पा सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, यहाँ पर एक प्रश्न आया मेरे मन में, जैसे कि अभी तक हमने जितनी भी क्वायरीज ली उसमें आपने भाग्यांक और मूलांक को ही जोड़कर जो उनकी क्वेरीज को सॉल्व किया, लेकिन इससे पहले आपने बताया था कि नेम न्यूमरोलॉजी भी होती है। तो एक सवाल मैं करना चाहूँगी यहाँ पर आपसे, क्योंकि हमारे पास जो भी प्रश्न है उनका नाम भी था, तो उससे रिलेटेड आपने कुछ नहीं बताया, ऐसा क्यों? नेम न्यूमरोलॉजी एक्चुअली मूलांक और भाग्यांक से थोड़ा अलग होता है। नेम न्यूमरोलॉजी के लिए एक तो वक्त चाहिए होता है, दूसरा अब मैं आपकी नेम न्यूमरोलॉजी करूँगी भी तो मैं उसमें अगर मुझे करेक्शन भी कराना है तो मैं आप तक कैसे रीच करूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें जिससे भी आप कंसल्ट कर रहे हैं वो आपके आमने सामने हो या किसी तरह वो आपसे कनेक्टेड हो। तो नेम न्यूमरोलॉजी तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई सामने ना हो, क्योंकि अगर एक एग्जांपल मैं लूँ तो मेरे पास एक क्लाइंट आई थी शिल्पी नाम की। अब उनका नाम इतना छोटा है कि वो उनको सूट बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मैं उसमें चेंजेस करूँ तो क्या करूँ, तो फिर मुझे ज़रूरत होती है कि मैं आपके फादर या मदर का कोई नाम ऐड करूँ या इनका इनिशियल ऐड करूँ। तो इसके लिए मुझे आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जितने भी सवाल अभी तक आए उनका मैंने वैसे बहुत अच्छा वो दिया है, लेकिन अगर उन्हें फर्दर कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए उन्हें आमने सामने बात करनी होगी, क्योंकि फिर मुझे उनको ऑप्शंस भी देने होंगे, वो मुझे अपने ऑप्शंस बताएंगे, क्योंकि एट द एंड नेम का एसेंस नहीं जाना चाहिए। अब शिल्पी में SHIIILPI कर दिया जाए तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए फिर आप सामने बैठे होगे तो आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर वो भी सूट नहीं किए तो हस्बैंड है, बच्चे हैं, उस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के फिर आपके लिए और आपके लोशो ग्रिड में क्या है क्या नहीं उसको सबको देखते हुए करना पड़ता है। तो नेम न्यूमरोलॉजी एक थोड़ा बड़ा हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए उससे ऐसे इमीडिएट जो है सॉल्यूशंस नहीं बताए जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया। यहाँ पे एक प्रश्न आया मैम, जैसे कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारे सेलेब्स जो हैं अपना नेम जो है चेंज कर रहे हैं, कुछ अंक उसमें जोड़ देते हैं, या फिर जैसे कि अभी आपने बताया कि स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, तो क्या ये भी नेम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है? हाँ जी, ये बिल्कुल नेम न्यूमरोलॉजी से ही रिलेटेड है। इसमें आपका नेम चेंज करने से पहले देखा जाता है कि आपका जो नेम का नंबर आ रहा है, बेसिकली इसमें अल्फाबेट्स को नंबर्स में डिवाइड किया हुआ है, नंबर्स 1 to 9 ही हैं। तो जब वो कॉम्बिनेशन निकालते हैं, और कई बार होता है कि आपका नाम आपको बिल्कुल सूट नहीं करता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी से अगर आपका नाम सूट ही नहीं कर रहा तो फिर आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। पर्सनैलिटी से एनिमी है नंबर तो पर्सनल लाइफ इशू होंगे, और अगर डेस्टिनी से है तो आपको प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं मिलेगी, आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इस सब के लिए ज़रूरत होती है कि आप नेम में चेंज करें। अब वो स्पेलिंग के थ्रू भी हो सकती है या नंबर भी चेंज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी लोशो ग्रेड क्या है। बिल्कुल, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, आपने मिसिंग नंबर का जिक्र किया, ये मिसिंग नंबर क्या है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हमें कन्फ्यूजन हो रही है। मिसिंग नंबर जैसे 1 to 9 की बात होती है। अब अगर आपका बर्थडे हम ले लें 5 अप्रैल 1983, तो आपके इसमें 1 आया, 3 आया, 4, 5, 8 और 9 आए, लेकिन 2, 6 और 7 नहीं आया। तो ये जो 3 नंबर नहीं आए, जो ग्रिड हम बनाते हैं, जैसे ज्योतिष में एक आपने चार्ट देखा होगा 12 हाउसेस का बनता है, ऐसे न्यूमरोलॉजी में एक लोशो ग्रिड बनती है, वो इन 9 नंबर्स की बनती है। तो इस डेट ऑफ बर्थ में ये 3 नंबर्स मिसिंग थे। तो क्या इन 3 नंबर्स के मिसिंग होने से आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट हो रहा है या कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये नंबर और अगर ऐड हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और इजी हो जाएंगी, आपके लिए सब सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके लिए हम मिसिंग नंबर्स देखकर उनकी रेमेडीज देते हैं और फिर ये सॉल्व होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में और आया है, उसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि अक्सर हम लोगों से ये देखते हैं कि हमारी इनसे बन नहीं रही है, हमारी इनसे वाइब मैच नहीं हो रही है, तो क्या इसमें भी कुछ नंबर्स का खेल होता है? हो सकता है। आपको अगर लगता है कि आपका किसी से वाइब मैच नहीं हो रहा तो आप उसके साथ अपना कंपेटेबिलिटी चेक कीजिए, हो सकता है वाइब ना मैच हो। नंबर्स तो हर जगह हैं, नंबर्स पूरी सृष्टि पे हैं, हर जगह हैं, हर जगह 9 नंबर हैं ही हैं। क्योंकि मैंने एक्चुअली एनिमी नंबर्स के बारे में भी सुना है, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये एनिमी नंबर्स की वजह से ही हमारी किसी से कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती या वाइब मैच नहीं हो पाती? हाँ बिल्कुल, जैसे अगर आपका नंबर सूर्य का है 1 और मेरा नंबर शनि का है 8, तो सूर्य और शनि आपस में एनिमीज हैं।
ये लोग सन और ये वैसे बाप बेटे हैं, पिता पुत्र हैं, लेकिन इनकी आपस में नहीं बनी कभी भी। हाँ, तो इसीलिए ये एनिमी नंबर्स में काउंट होते हैं। तो आपका ईगो रहेगा और मेरा अपना पर्सपेक्टिव रहेगा लाइफ को और चीज़ों को लेके, तो इसलिए हमारे क्लैश होंगे ही होंगे। हम कभी एक सेम पेज पे आ ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड और भी मैं प्रश्न आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों की क्वेरी आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास एक और क्वेरी आई है, हेमंत जी की क्वेरी हमारे पास आई है मेल के थ्रू। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 5 सितंबर 1980 और ये जानना चाहते हैं कि इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ इस साल रिजॉल्व हो जाएंगे या फिर नहीं, और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस कब तक मिलेगी। नमस्कार हेमंत जी, आपने 2 सवाल पूछे हैं। एक तो आपको प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना है और एक आपको अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखना है। तो अगर इसमें कैलकुलेशन करें तो आपका तो मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 5 आया है, यानी आपका नंबर बुध का है। तो इसलिए आपको परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ज़्यादा परेशानी लेते भी नहीं होंगे क्योंकि आपका बैलेंस नंबर है, लेकिन क्योंकि 2-5 हो जा रहे हैं इसलिए आप थोड़ा चिंतित नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा डिले से मिलेगी। आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, और लेकिन वो मेहनत वेस्ट नहीं होगी। वैसे भी कहते हैं कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा फल पाओगे, तो वही आपके केस में होगा। अभी आपका बहुत शुरुआती दौर चल रहा है, आप थोड़ा काम कीजिए। जितना आप कंसंट्रेशन के साथ सही दिशा में काम करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा और सफलता मिलेगी। बाकी फाइनेंशियल अगर उसकी बात करें तो इसके लिए आपका फाइनेंशियल वो पर्सनल ईयर देखने के बाद इन्वेस्टमेंट, हाँ, आपको फ़ायदा तो होना ही होना है। इनफैक्ट इस साल तो आपको अचानक से भी पैसा मिलने की उम्मीद है। आपने जो इन्वेस्टमेंट सब तक कर रखी हैं उन सब के रिटर्न आने वाले हैं, या हो सकता है आपको कोई पैतृक संपत्ति या किसी चीज़ का फ़ायदा आपको होने वाला हो। तो आपको फाइनेंशियल उस पर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। अभी आप परेशान हैं, लेकिन धीरे धीरे ये साल जब गुजरेगा आपकी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। ये साल आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही रहने वाला है। तो बिल्कुल हेमंत जी, थोड़ा सा सब्र रखिए। जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही है, परेशानियां चल रही है, वो अवश्य ही दूर हो जाएंगी, पर थोड़ा सा सब्र रखने की आपको आवश्यकता है। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट है आपका इस चीज़ में, तो ऐसे में आप भी ये विद्या प्राप्त कर सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से। अधिक जानकारी के लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी पर, कि किस तरीके से नंबर्स जो है आपकी लाइफ में वर्क करते हैं, किस तरीके से आपके जो है नंबर्स आपकी लाइफ में समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं और आपकी लाइफ में खुशियों की बहार भी लेकर आते हैं। तो यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में आप भी न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन की जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैम एक अगली क्वेरी मैं आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास नितिन जी का सवाल आया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1984 और ये जानना चाहते हैं कि इनके बिजनेस करना फ़ायदेमंद, मतलब इन्हें बिजनेस करना फ़ायदेमंद होगा, और अगर हाँ तो कौन सा व्यापार इनके लिए सही रहेगा। नमस्कार नितिन जी, आप अपने बिजनेस के लेकर चिंतित हैं तो आपका कॉम्बिनेशन निकल कर आ रहा है 9 और 5। तो आपका कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा है। एक तरफ आपके पास मंगल है और दूसरी तरफ आपके पास बुध है, तो आप जो भी करेंगे बैलेंस रहेंगे, क्योंकि मंगल की एनर्जी आपके पास बहुत है और बुध का बैलेंसिंग सिचुएशन आपके पास बहुत है, इसलिए आपकी सारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी। और आपकी खासियत ये है कि आपके पास जो एनर्जी है आप उसे हमेशा सही चीज़ों में लगाते हैं, सही डायरेक्शन में लगाते हैं, तो इसलिए आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलनी है। दूसरा, आपने फील्ड के बारे में पूछा है, तो जहाँ तक फील्ड की बात करें तो आप अगर लैंड एंड प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा है, ज़मीन से जुड़े काम करने में, या फिर आप क्योंकि सोशल वर्क में, जहाँ तक है आप सोशल वर्क में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते होंगे, आप लोगों की हेल्प भी करते होंगे, कहीं NGOs वगैरह में जाकर भी हेल्प करते होंगे, तो अगर आप चाहें तो NGO के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या अपना NGO भी अगर आप खोलने की क्षमता रखते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आप मेंटली भी सेटिस्फाइड रहेंगे और फाइनेंशियली भी आपको कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। तो बिल्कुल नितिन जी, आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है ये भी आपने बहुत अच्छे से जान लिया, समझ लिया है, तो बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। मैम, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में कहा था कि मैं आपसे पर्सनालिटी नंबर्स के बारे में जानना चाहूँगी 1 से 9 अंक तक। तो अगर 1 अंक की बात करें तो 1 अंक के जातकों की पर्सनैलिटी कैसी होती है? 1 अंक की अगर बात की जाए तो 1 नंबर है सूर्य का, और सूर्य है राजा।
आप ज्योतिष शास्त्र कहें, अंक शास्त्र कहें, किसी भी शास्त्र की बात करें, सूर्य को राजा ही माना गया है। और सूर्य क्योंकि राजा है तो वो राजा जैसी ही ज़िंदगी जीना भी चाहता है। उसके अंदर वो लोगों की हेल्प करता है, राजा की तरह अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, लेकिन उसके अंदर ईगो बहुत होता है। वो लोगों की मदद तो करेगा लेकिन अपने आप को एक लेवल ऊपर रखकर मदद करेगा। तो आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, बॉर्न लीडर्स होते हैं। अगर 1 नंबर वाले लोग को कोई टीम लीड करने का मौका मिलता है तो वो उनकी टीम हमेशा सक्सेसफुल ही रहती है, उसके रिजल्ट हमेशा बेस्ट होते हैं। बाकी आप सारे काम अच्छे करते हैं, आपको सफलता ज़रूर मिलती है क्योंकि आप बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से काम करते हैं। आप उसमें बिल्कुल तल्लीन होकर काम करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं। आपका ऐसा नहीं है कि एक काम हो गया ख़त्म करो, नहीं, आपको ऊपर से ऊपर से ऊपर जाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता चाहिए। लेकिन कई बार इस पैटर्न में ना आप भूल जाते हैं कि आसपास लोग हैं जिनके इमोशंस आपसे कनेक्टेड हैं। तो आप अपने एम्बिशन के चक्कर में लोगों के इमोशंस का और थोड़ा ख्याल रखें और थोड़ा अपने ईगो को लोअर डाउन करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए इसी के साथ फिर हम 2 अंक के जातकों की बात कर लेते हैं कि इनका नेचर कैसा होता है, पर्सनैलिटी कैसी होती है और ये किस ग्रह से रिलेट करते हैं। मूलांक 2 की बात करें तो वो चंद्रमा से रिलेटेड हैं। और चंद्रमा क्योंकि इमोशंस होता है, चंद्रमा को हमारा मन कहा जाता है। चंद्रमा जैसे बढ़ता घटता है इसी तरह हमारे इमोशंस भी बढ़ते घटते हैं। इसलिए जो नंबर 2 वाले लोग होते हैं वो काफ़ी इमोशनल होते हैं। उनको अपने इमोशंस को हैंडल करना भी नहीं आता। वो दिल के बहुत साफ़ होते हैं लेकिन जब किसी भी रिएक्शन देते हैं किसी एक्शन पे तो कई बार वो इतना दे देते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं पाता कि क्या हो गया, और इस चक्कर में चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और फिर उसे मैनेज करने के लिए वो कोशिश करते हैं, फिर वो अपने उसी इमोशन के डायलेमा में घूमते रहते हैं। तो इनको बेसिकली अपने इमोशंस कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बट दे आर वेरी गुड पीपल। चलिए इसी के साथ 3 अंक के जातकों की बात करें यदि। 3 अंक वाले, इनका जो स्वामी ग्रह है वो है गुरु, और गुरु तो देवगुरु हैं, सारे देवताओं के गुरु थे। तो जब ये लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, इनको जितना ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलता है ये उतना पढ़ते हैं और हमेशा अपनी नॉलेज के बल पे ही ये सक्सेस की तरफ लीड करते हैं। आप इनसे किसी भी बात में जीत नहीं सकते क्योंकि इन्हें सब चीज़ों की जानकारी है। तो ये आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताएंगे कि आप मतलब यकीन ही नहीं करेंगे कि अच्छा ये भी रियलिटी है। तो ये नॉलेजेबल बहुत होते हैं, इसीलिए इनके फील्ड जिसमें ये काम करते हैं वो भी अक्सर टीचिंग होते हैं या फिर मैथमेटिशियन टाइप के, इंजीनियर, ये हमेशा हायर लेवल पर ही वर्क करते हैं। यहाँ पर अब मैं बात करना चाहूँगी 4 अंक के जातकों के लिए कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। मूलांक 4 होता है राहु का। राहु और केतु जुड़े हुए थे, ये एक ही थे। इन्हें जब काटा गया तो राहु के पास दिमाग आ गया और केतु के पास सारा दिल चला गया। तो राहु वाले जो लोग हैं ये सब दिमाग से काम करते हैं, मेंटली ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। मूलांक 4 वाले अगर ये कोई चीज़ ठान लेते हैं तो आप चाह के भी इनको उससे हटा नहीं सकते। ये लोग हटी होते हैं, अपने ही मन की सुनते हैं, अपने ही दिमाग से चलते हैं। ये लोग काफ़ी इतनी ये सक्सेस ज़रूर प्राप्त करते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्या कहते हैं डिटरमाइंड तरीके से ये लोग काम करते हैं। आप इनके डिटर्मिनेशन पे कभी भी किसी तरह से वो नहीं कर सकते। आप कितना भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर लें लेकिन ये एक बार डिसीजन लेते हैं तो फिर उससे नहीं हटते हैं। ये प्रिंस हैं, प्रिंस की ही लाइफ जीते हैं, सक्सेस इनको मिलती है और अपना मज़े में रहते हैं। चलिए बहुत सुंदर आपने बताया। इसी के साथ 5 अंक के जातकों की यदि बात करें तो मूलांक 5 है बुध का। बुध यानी मरकरी, ये एक बहुत ही बैलेंस्ड ग्रह है। इसमें जो मूलांक 5 वाले लोग होते हैं वो मेंटली काफ़ी स्टेबल होते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम भी आएगी तो वो उससे बहुत ही आसानी से डील आउट कर लेते हैं क्योंकि इनका माइंड जो है वो काम होता है। ये कूल पेशेंस तरीके से पहले सोचते हैं तब किसी सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से इनको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और ये हमेशा रैशनल डिसीजंस लेते हैं। ये सिर्फ आप कह रहे हैं इसलिए सही या आप कह रहे हैं इसलिए गलत पे नहीं जाते हैं। ये पहले पूरा उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें देखते हैं, खुद डिसाइड करते हैं क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि ये सही है या ये गलत है। चलिए अब 6 अंक के जातकों की बात करेंगे। मूलांक 6 है शुक्र का, और शुक्र तो आपने सुना ही होगा, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। तो उनको आसपास की चीज़ों से या इमोशनल कनेक्ट उनका नहीं होता है, उनको मटेरियलिस्टिक प्लेजर चाहिए होते हैं, उनको लग्जूरियस लाइफ जीनी होती है। उनके पास कार हो, घर हो, बंगला, पैसा। ये लोग हमेशा ब्रांड्स की तरफ जाते हैं, ब्रांडेड शॉपिंग करते हैं। आप इनसे जब भी मिलेंगे ये आपको एक प्रेजेंटेबल सिचुएशन में मिलेंगे। आप इनके घर भी जाएंगे तो इनका घर आप रहन सहन देख के आप आइडिया नहीं लगा सकते कि इनको शायद कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि इनकी ये उसमें है, पर्सनैलिटी में है कि इनको एक प्रेजेंटेबल रहना ही रहना है। आप मतलब आप ये है कि आप इन्हें कभी भी कहो कि चलो चलते हैं तो ये हमेशा रेडी टू गो होंगे।
इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, इनको बाहर घूमना, सारी जगह देखना, ये सब इनको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ 7 अंक की यदि हम बात करें तो 7 अंक है केतु का। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि केतु के पास सिर्फ दिल है, तो वो दिमाग से सोच ही नहीं पाता, वो सारा दिल से डिसीजन लेता है, फिर उनमें फंस जाता है, परेशान हो जाता है, और एक ही परेशानी में सोचते सोचते फिर अगर उसे लगा कि आपने सही से नहीं रिएक्ट किया तो वो एकदम से दूरी बना लेता है, तो वो अपने ही शेल में चला जाता है। केतु वाले लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो ओपन अप नहीं हो पाते हैं सोसाइटी में प्रॉपरली, तो क्योंकि वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो अपने ही अंदर वो उसमें जूझते रहते हैं। इसलिए केतु वालों के लिए कहा भी जाता है कि इनके लिए एक ही चीज़ है कि ये भगवान में ध्यान लगाएं, मेडिटेट करें। ये जितना अपने अंदर शांति रखेंगे उतना इनकी लाइफ अच्छी होगी, वरना इनको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि ये इतनी जल्दी हर्ट होते हैं, इन्हें लगता है कि इनको धोखा हो गया या ये डिसहार्टेंड हो जाते हैं, और फिर ये अपनी शेल में जो जाते हैं वो गलत होता है, क्योंकि वो फिर इतना चले जाते हैं कि वो कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो वो एक गलत फेज होता है। तो इससे बचने के लिए बेस्ट है कि आप मेडिटेट करें, भगवान का ध्यान करें, मंदिरों में जाएं, और भगवान से अच्छा तो कोई भी सहारा नहीं दे सकता। चलिए 7 मूलांक तक आपने बता दिया। अब 8 मूलांक के जातकों की मैं बात करूं, 8 है शनि का। नंबर 8 वालों का स्वामी है शनि ग्रह। तो शनि है न्याय का ग्रह, वो सही गलत अब बिल्कुल सही डिसीजन लेता है, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो कोई भी डिसीजन सिर्फ आपके कह देने से नहीं लेगा, वो सच को सच और झूठ को झूठ कहेगा, चाहे उसके लिए उसे ही क्यों ना कोई प्रॉब्लम से गुजरना पड़ जाए। वो इस मामले में बिल्कुल न्याय का ग्रह है, तो वो लोग भी न्याय होते हैं, जिंदगी जीते अच्छी हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स उनको, सक्सेस वो बहुत आती है उन्हें, लेकिन बहुत स्लो आती है, क्योंकि शनि आपको पता ही है सैटर्न सबसे स्लो ग्रह है, क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर है, तो वो धीरे धीरे उसका चलता है, तो इसलिए आपके काम रुकते हैं, अटकते हैं। लेकिन अगर आपने धैर्य रखा, संयम रखा और परेशानियों को आपने पार किया, उनसे चुनौतियों को आपने पार किया जूझ के, तो आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि शनि आपकी मेहनत से दुगना रिजल्ट आपको देकर जाएगा अगर आपने उसका टाइम पीरियड बहुत अच्छे से गुजारा तो। इसलिए आपको सफलता मिलेगी, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और गलत कामों में नहीं जाना है। चलिए बहुत ही सुंदर। अब अपने आखिरी अंक के बारे में बात करना चाहेंगे, यानी कि मूलांक 9 के बारे में। मूलांक 9 है मार्स का, यानी मंगल ग्रह। तो मंगल में तो एनर्जी है, गुस्सा है, एग्रेशन है, तो ऐसे ही नंबर 9 वाले काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। वो हर काम को करने के लिए बिल्कुल उतारू रहते हैं। आप उन्हें कोई भी काम कीजिए दीजिए, वो हमेशा उतनी ही एनर्जी के साथ करेंगे, चाहे वो रात के 2 बज रहे हों, चाहे सुबह के 3 बज रहे हों, इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड होते हैं। वो सोशल वर्क में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, उनको दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन उनका एक प्रॉब्लम है कि वो अपने घर को उतना टाइम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में थोड़े इश्यूज रहते हैं। लेकिन बाहर वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और सक्सेस उन्हें ज़रूर मिलती है, क्योंकि मंगल ग्रह है तो वो ऊंचा उठेगा ही उठेगा। अगर वो अपने एग्रेशन पे थोड़ा कंट्रोल कर लें तो उनके लिए बेस्ट है। मैम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी, इतनी कीमती जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।